हेलो दोस्तों। अब एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी करना होगा बहुत ही आसान, क्योंकि अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है एक स्पेशल फ्री मॉक टेस्ट रानी मैम के द्वारा, जो कि 19 दिसंबर को कंडक्ट करवाया जाएगा। और याद रखिए, इसी के साथ 20 दिसंबर को एक स्पेशल फ्री क्लासेस कंडक्ट करवाई जाएगी, जिसमें रानी मैम इस टेस्ट का एनालिसिस करेंगी। अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज़ करें मेरा अनलॉक कोड श्री एडू SHRIEDU। याद रखें, अगर आप अनअकैडमी पर पहली बार आ रहे हैं तो मेरा अनलॉक कोड ज़रूर यूज़ करें श्री एडू SHRIEDU और इनरोल करें इस फ्री टेस्ट को और एक्सपीरियंस करें इस अनअकैडमी के अच्छे प्लेटफॉर्म को। और यही नहीं, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इस कोड के माध्यम से तुरंत 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। कौन सा कोड? श्री एडू SHRIEDU। और आपको इस टेस्ट में इनरोल करने के लिए लिंक और जो मेरा रेफरल कोड है श्री एडू, ये दोनों ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो अनअकैडमी ऐप को जल्दी से डाउनलोड करें और मेरा जो यूज़र कोड है वो ज़रूर यूज़ करें। लेट्स क्रैक इट। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल श्री एजुकेशन पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो हम जैन धर्म से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, रेलवे, एनटीपीसी, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इस वीडियो में आपको हर क्वेश्चन में जितनी भी डिटेल हो सकेगी सब बताई जाएगी। तो जो भी डिटेल आपको बताई जाएगी उसे प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, वो भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऋषभ देव। जो ऋषभ देव हैं ये जैन धर्म के संस्थापक थे। अगर ये पूछा जाए कि ऋषभ देव ये जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थंकर थे, तो ऋषभ देव ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। इंपॉर्टेंट बात है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो वो ऋषभ देव थे। अगर ये पूछा जाए कि ऋषभ देव क्या और किस नाम से जाना जाता है, तो ऋषभ देव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे, तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे। ठीक है। जो पहले तीर्थंकर थे वो ऋषभ देव थे। ओके। अगर ये पूछ ली जाए कि ऋषभ देव का जन्म कहाँ हुआ था, तो ऋषभ देव का जो जन्म है ये अयोध्या में हुआ था। इंपॉर्टेंट बात है, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? देखिए, यहाँ पे जैन धर्म के संस्थापक नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महावीर स्वामी। जो भगवान महावीर स्वामी जी थे यही जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि महावीर स्वामी जी ये जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थंकर थे, तो महावीर स्वामी जी ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन के आता है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इंपॉर्टेंट बात है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि भगवान महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का नाम वर्धमान था। अगला प्रश्न है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाराणसी से। सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि पार्श्वनाथ ये कौन थे, तो ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। नोट डाउन कर लीजिएगा, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे, 24वें और अंतिम तीर्थंकर जो थे वो महावीर स्वामी थे, और जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे वो पार्श्वनाथ थे। ठीक है। और जो पार्श्वनाथ थे इनका जन्म कहाँ पे हुआ था ये पूछा जाए, तो पार्श्वनाथ का जो जन्म है ये वाराणसी में ही हुआ था। अगर ये पूछा जाए कि पार्श्वनाथ के पिता का नाम क्या था, तो पार्श्वनाथ के पिता का नाम अश्वसेन था। इनके पिता का नाम अश्वसेन था। राजा अश्वसेन के यहाँ इनका जन्म हुआ था। अगर ये पूछा जाए कि पार्श्वनाथ की माता का नाम क्या था, तो पार्श्वनाथ की माता का नाम वामा देवी था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पार्श्वनाथ इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ इनका प्रतीक चिन्ह सर्प है।
यानी जो सांप है ये इनका प्रतीक चिन्ह है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट बात है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुंडग्राम में। देखिए जो भगवान महावीर स्वामी थे इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम ये स्थान कहाँ पे है? तो ये बिहार में है। और अभी मैंने आपको बताया ना, जो भगवान महावीर स्वामी थे ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पावापुरी में। जो महावीर स्वामी थे इनकी जो मृत्यु है ये पावापुरी में हुई थी। पावापुरी ये स्थान कहाँ पे है? तो ये स्थान राजगीर में है। बिहार के राजगीर में ये स्थान है पावापुरी। यहीं पे भगवान महावीर स्वामी जी ने अपना शरीर त्याग दिया था। अगला प्रश्न है, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? अभी आपको बताया ना कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे। 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भगवान महावीर स्वामी जी। यही जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाथ मुनि। जो नाथ मुनि थे ये जैन धर्म के तीर्थंकर नहीं थे। बाकी जो चंद्र प्रभु थे ये जैन धर्म के 8वें तीर्थंकर थे। और जो नेमिनाथ थे ये जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे। और जो संभवनाथ थे ये जैन धर्म के 3रे तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न है, प्रभास गिरी स्थल ये जैन धर्म के किस तीर्थंकर से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पद्म प्रभु। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि पद्म प्रभु ये जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? तो पद्म प्रभु ये जैन धर्म के 6ठे नंबर के तीर्थंकर थे। 6वें तीर्थंकर थे ये जैन धर्म के। यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि प्रभास गिरी स्थल ये कहाँ पे है? तो प्रभास गिरी जो स्थल है ये उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैवल्य। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्त करने को कैवल्य कहा गया है। देखिए जो भगवान महावीर स्वामी थे ना, इन्हें जरिम्भिक गांव में त्रिजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, यानी कि कैवल्य प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैन धर्म की। देखिए जैन धर्म में मोक्ष प्राप्त करने के लिए इन 3 साधनों को आवश्यक बताया गया है, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। इन्हीं का पालन करके जो मानव है यानी कि जो मनुष्य है ये जन्म और मृत्यु के बंधन से छुटकारा पा सकता है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अहिंसा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु जो है ये अहिंसा है। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्धमागधी। जो प्रारंभिक जैन साहित्य हैं ये अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संवेद शिखर। देखिए जो संवेद शिखर है ये पार्श्वनाथ से संबंधित है। और आपको पता ही लग गया जो पार्श्वनाथ हैं ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। संवेद शिखर इसे पारसनाथ पर्वत और शिखर जी पर्वत भी कहते हैं। संवेद शिखर को पारसनाथ पर्वत और शिखर जी पर्वत भी कहा जाता है। और ये कहाँ पे है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो संवेद शिखर ये झारखंड के गिरिडीह जिले में है। कहाँ पे है? तो ये झारखंड के गिरिडीह जिले में है। देखिए जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, इन्होंने संवेद शिखर पर ही अपना शरीर त्यागा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थैरी गाथा। जो थैरी गाथा साहित्य है ये जैन साहित्य का भाग नहीं है बल्कि ये बौद्ध साहित्य का भाग है। किसका भाग है ये बौद्ध साहित्य का भाग है। अगला प्रश्न है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्थूलभद्र। स्थूलभद्र श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे।
अगला प्रश्न है, भगवान महावीर स्वामी जी का प्रथम शिष्य कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जमाली। देखिए जो जमाली था ये भगवान महावीर स्वामी जी का प्रथम शिष्य था। जमाली ये कौन था? तो ये भगवान महावीर स्वामी जी की पुत्री प्रिय दर्शना का पति था और यही इनका प्रथम शिष्य था। अगर आपसे ये पूछ ले जाए कि भगवान महावीर स्वामी जी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में दिया था। कहाँ दिया था? तो राजगृह में दिया था। अगला प्रश्न है, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैन दर्शन से। जो समाधि मरण है ये जैन दर्शन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मखली गोसाल। मखली गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। मखली गोसाल ये कौन थे? तो ये भगवान महावीर स्वामी जी के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहाँ हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कौशाम्बी में। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों धर्मों के तीर्थ स्थल हैं। अगला प्रश्न है, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थित करवाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चामुंड राय ने। श्रवण बेलगोला में जो गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा है, ये आप इमेज में देख पा रहे होंगे, इसे चामुंड राय ने स्थापित करवाई थी। श्रवण बेलगोला ये स्थान कहाँ पे है? तो ये स्थान कर्नाटक में है। अगर ये पूछा जाए कि गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसके शासनकाल में बनवाई गई थी, तो गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा जो है ये गंग शासक राजमल चतुर्थ के शासनकाल में बनवाई गई थी। किसके शासनकाल में? राजमल चतुर्थ के शासनकाल में बनवाई गई थी। कहाँ बनवाई गई थी ये तो आपको पता ही लग गया, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में बनवाई गई थी। अगला प्रश्न है, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाहुबली। देखिए जो महामस्तकाभिषेक है ना, ये जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है। अभी आपको पीछे बाहुबली की इमेज दिखाई थी ना, जो कि कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में स्थापित की गई है। किसके द्वारा स्थापित की गई है? तो चामुंड राय के द्वारा स्थापित की गई है। किसके शासनकाल में स्थापित की गई थी? तो गंग शासक के शासनकाल में स्थापित की गई थी। और ये जो उत्सव है ना, ये हर 12 साल के बाद मनाया जाता है कर्नाटक में। बाहुबली ये कौन थे ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो बाहुबली ये जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ना, ऋषभ देव, जिन्हें आदिनाथ के नाम से जाना जाता है, उनके पुत्र थे। इंपॉर्टेंट बात है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव या आदिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सांड या बैल। जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं ऋषभ देव, इनका जो प्रतीक चिन्ह है ये सांड है या बैल है। और जो पार्श्वनाथ हैं, जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं, इनका प्रतीक चिन्ह सांप है यानी कि सर्प है। और जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं भगवान महावीर स्वामी जी, इनका प्रतीक चिन्ह शेर है। इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में कुल कितने महाव्रत हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5। जैन धर्म में कुल 5 महाव्रत हैं। देखिए जैन धर्म में कुल 5 प्रकार की शिक्षा दी गई है जिसे महाव्रत कहा गया है। ठीक है, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये 5 प्रकार की जो शिक्षा दी गई है ये क्या है। तो देखिए पहला है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य। ये 5 प्रकार के महाव्रत हैं जैन धर्म में, सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। देखिए ये जो 4 प्रकार के महाव्रत है ना, इसे तो पार्श्वनाथ के द्वारा जोड़ा गया है, और जो 5वां महाव्रत है इसे भगवान महावीर स्वामी जी के द्वारा जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन संगति जो है ये पाटलिपुत्र में हुई थी। अगर ये पूछा जाए कि प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किसने की थी, तो प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। किसने की थी? स्थूलभद्र ने की थी। नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है ये। और देखिए प्रथम जैन संगति के समय ही जो जैन धर्म था ये 2 संप्रदायों में बट गया था, दिगंबर संप्रदाय और श्वेतांबर संप्रदाय। अगला प्रश्न है, द्वितीय जैन संगति कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वल्लभी में हुई थी। जो दूसरी जैन संगति थी ये वल्लभी में हुई थी। वल्लभी ये स्थान कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है।
अगर ये पूछ जाए कि जब दूसरी जैन संगति आयोजित की गई थी तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता देवर्धिगण ने की थी। किसने की थी? देवर्धिगण ने की थी। इंपॉर्टेंट बात है, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।